हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉकेट जीके का आंसर का। आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पे कोलेरी झील स्थित है, तो आपका होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा कि भारत का सबसे हरियाला वाला शहर कौन सा है, तो आपका होगा मैसूर। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन जो दर होती है कितनी होती है, तो आपका होगा 16 से 18 बार प्रति मिनट क्या होता है, तो श्वसन ली और छोड़ी जाती है, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, तो आपका होगा यहाँ पे 1919 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1919। ऑप्शन नंबर सी 1919 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, गंगा नदी पर प्रमुख जो बांध है कौन कौन से हैं, तो आपका होगा फरक्का और टिहरी। फरक्का और टिहरी होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। फरक्का और टिहरी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका होगा यहाँ पे थियोफ्रेटस। थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो बंग भंग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो आपका होगा 1905। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, हंटर कमिटी कमेटी की रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो आप लोग का यहाँ पे होगा 18 मई 1920 ईस्वी में, ठीक है। 18 मई 1920 होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका होगा 1953 ईस्वी नई दिल्ली में। 1953 ईस्वी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो आपका होगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो आप लोग का होगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, बुध ग्रह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, तो आपका होगा 88 दिन। कितने दिन लगते हैं जी, तो सारे विद्यार्थी बताइएगा, 88 दिन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अमृत योजना कब शुरू हुई थी, तो अमृत योजना जो है कब शुरू हुआ था, तो आपका होगा 25 जून 1915 में। 25 जून 1915 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा, ठीक है। चलिए, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है, महाबलेश्वर जो मंदिर है वो आपका किस राज्य में है, तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, वो होगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है जी, तो महाराष्ट्र को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था, तो साहित्य अकादमी का जो गठन है वो कब और कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ 1954 नई दिल्ली में, ठीक है। 1954 नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 1954 नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा अगला नंबर जो प्रश्न होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1959। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे भी विद्यार्थी जी मिलकर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है। तो जयपुर का जो दूसरा नाम है आपका होगा गुलाबी नगर, ठीक है। जयपुर का दूसरा नाम होगा गुलाबी नगर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी जो है बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका होगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा कि भारत की पारदर्शी जल सीमा कितनी है। तो भारत की पारदर्शी जल सीमा जो है वो आपका होगा 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका होगा 22 जनवरी 1915 ईस्वी में, ठीक है। 22 जनवरी 1915 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 जनवरी 2015 होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण जो है किस नीति से संबंधित है, तो आपका होगा स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य नीति होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, गंगा नदी की जो है आपका कुल लंबाई वो होगा 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखेंगे। जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो जन धन योजना जो है वो किया गया था 28 अगस्त 2014 में, 28 अगस्त 2014 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, ठीक है। चलिए, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो संघाई त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका होगा मणिपुर में। कहाँ पे, तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, मणिपुर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत के किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है। भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है, तो आप लोग का होगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। मन्नार की खाड़ी होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग का होगा यहाँ पे 9 मई 2015 में, 9 मई 2015, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कौशल भारत, ठीक है, कुशल भारत अभियान कब शुरू होता। कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे 15 जुलाई 2015 में, 15 जुलाई 2015 में, ठीक है। गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था। गिरनार में झील का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो आपका होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में गया है, ग्रंथ में कहा गया है। कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आपका एक गीता में कहा गया है। क्या चीज में, बी होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में कि राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था। तो राष्ट्रपति भवन का पुराना जो नाम है वो आपका होगा वायसराय हाउस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आप सभी लोग का अगला सवाल होगा, जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 2019, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 2019 होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। रथ मंदिर कहाँ स्थित है, सारे विद्यार्थी जी बताइएगा, रथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आपका होगा महाबलीपुरम में। कहाँ पे, तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, महाबलीपुरम होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को ध्यान रखेंगे।
अमना नदी किस जिले में गंगा से मिलती है? अमना नदी जो है आपका किस जिले में गंगा से मिलती है? तो आपका होगा प्रयागराज, जो कि आपका इलाहाबाद में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, ठीक है। चले, इसका आप बताइए, चौरी चौरा कांड कब शुरू हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है कब शुरू हुआ था? यहाँ पे सारे विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में, ठीक है। चौरी चौरा कांड जो है ये हुआ था 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आप लोग का होगा यहाँ पे कोसी नदी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला नंबर प्रश्न कि कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? बताइएगा, कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? तो आपका होगा सोन नदी। कौन सा होगा जी? तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, सोन नदी होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत गणराज्य कब बना था? तो भारत जो गणराज्य बना था वो बना था आप लोग का 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेख की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेख की स्थापना जो है आपका किया गया था 1891 ईस्वी में। कब किया गया था? यहाँ पे सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, 1891 होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि 100 रुपया का नोट किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो आपका होगा आरबीआई गवर्नर के द्वारा। आरबीआई गवर्नर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो आप लोग का होगा 1 जनवरी 1923, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1 जनवरी 1923, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी होगा। आप सबका अगला सवाल होगा, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो आपका यहाँ पे किया गया था 1954, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, ठीक है। चलिए, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला होगा, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था आपका 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेंगे। भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो आपका होगा एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हो जाएगा आपका 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जितने भी विद्यार्थी जी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है आपका, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? सबसे जहरीला जो पदार्थ होता है कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है यूरेनियम है, आर्सेनिक है, रेडियम है या सीसा है। चलिए, सबसे जहरीला जो पदार्थ हो जाएगा वो आपका होगा रेडियम। रेडियम होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट जो है कब हुआ था? चलिए, आपका ऑप्शन है 1 जून 1916 में, दिसंबर 1916 में, जनवरी 1917 में, अगस्त 1917 में। चलिए, लखनऊ पैक्ट जो कब हुआ था हो जाएगा आपका दिसंबर 1916, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए, बताइएगा, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सबसे सुरक्षित जो स्तंभ है कहाँ पे स्थित है? चलिए, आपका ऑप्शन है सारनाथ में, लौरिया आनंदगढ़ में, वैशाली में या प्रयागराज में। तो अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है आपका होगा लौरिया नंदगढ़, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए, बताइएगा,
महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है कि किस सदी में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वो हुआ था आप लोग का 6वीं सदी युग पूर्व। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस राज्य की राजकीय भाषा उनकी है, तो आपका होगा गोवा का, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। गोवा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट जो एक्ट है कब पारित हुआ था? तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा 29 मार्च, यहाँ पे होगा 29 मार्च 1919 ईस्वी में। 29 मार्च होगा आपका 1919, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया था? तो आप लोग का होगा पिंगली बकैया। कौन किए थे? तो पिंगली बकैया होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। पिंगली बकैया को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो आप लोग का हुआ लिबोजियर। लिबोजियर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है जी। चलिए, लिबोजियर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। लिबोजियर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? कथकली नृत्य जो है उसका उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा केरल से। कहाँ से जी? तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, केरल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। केरल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है वो आपका कौन सा होगा? तो आपका होगा इंदौर, ठीक है। इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अटल पेंशन योजना कब पारित पारित की गई थी? तो अटल पेंशन योजना जो है वो पारित किया गया था 9 मई 2015 में। कब किया गया था? तो 9 मई 2015 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आपका होगा हिपोक्रेटस को। किसको मानते हैं? तो हिपोक्रेटस आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा किस धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है? तो आपका होगा एल्यूमिनियम व निकल। एल्यूमिनियम व निकल, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन है 1980, 1982, 1985 या 1987। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो स्थापना है वो किया गया था आपका 1985, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा कि भारत का सबसे हरियाला वाला शहर कौन सा है? तो आपका होगा मैसूर, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन जो दर होती है कितनी होती है? तो आपका होगा 16 से 18 बार प्रति मिनट क्या होता है? तो श्वसन ली और छोड़ी जाती है, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो आपका होगा यहाँ पे 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1919, ऑप्शन नंबर से 1919 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? गंगा नदी पर प्रमुख जो बांध है कौन कौन से हैं? तो आपका होगा फरक्का और टिहरी। फरक्का और टिहरी होगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। फरक्का और टिहरी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका होगा यहाँ पे थियोफ्रेटस। थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका होगा 1905, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? हंटर कमेटी
कमेटी की रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो आप लोग का यहाँ पे होगा 18 मई 1920 ईस्वी में, ठीक है। 18 मई 1920 होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका होगा 1953 ईस्वी नई दिल्ली में। 1953 ईस्वी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो आपका होगा 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो आप लोग का होगा बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, बुध ग्रह होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो आपका होगा 88 दिन। कितने दिन लगते हैं जी? तो सारे विद्यार्थी बताइएगा, 88 दिन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? तो अमृत योजना जो है कब शुरू हुआ था? तो आपका होगा 25 जून 1915 में। 25 जून 1915 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा, ठीक है। चलिए, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? महाबलेश्वर जो मंदिर है वो आपका किस राज्य में है? तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, वो होगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है जी? तो महाराष्ट्र को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो साहित्य अकादमी का जो गठन है वो कब और कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ 1954 नई दिल्ली में, ठीक है। 1954 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 1954 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा, अगला नंबर जो प्रश्न होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1959, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे भी विद्यार्थी जी मिलकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि जयपुर का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुर का जो दूसरा नाम है आपका होगा गुलाबी नगर, ठीक है। जयपुर का दूसरा नाम होगा गुलाबी नगर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी जो है बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका होगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल होगा कि भारत की पारदर्शी जल सीमा कितनी है? तो भारत की पारदर्शी जल सीमा जो है वो आपका होगा 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। चलिए, बताइएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका होगा 22 जनवरी 1915 ईस्वी में, ठीक है। 22 जनवरी 1915 होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 जनवरी 2015 होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जनसंख्या नियंत्रण जो है किस नीति से संबंधित है? तो आपका होगा स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य नीति होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को ध्यान रखिएगा। चलिए, बताइए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, गंगा नदी की जो है आपका कुल लंबाई वो होगा 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को ध्यान रखेंगे। जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो जन धन योजना जो है वो किया गया था 28 अगस्त 2014 में। 28 अगस्त 2014 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा, ठीक है। चलिए, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका होगा मणिपुर में। कहाँ पे? तो सारे विद्यार्थी हमारे ध्यान रखेंगे, मणिपुर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है।
चलिए, आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत के किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत श्रीलंका की सीमा किस गाड़ी से खाड़ी से बनती है। भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है, तो आप लोग का होगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। मन्नार की खाड़ी होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग का होगा यहाँ पे 9 मई 2015 में। 9 मई 2015 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कौशल भारत, ठीक है, कुशल भारत अभियान कब शुरू होता। कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे 15 जुलाई 2015 में। 15 जुलाई 2015 में, ठीक है। गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था। गिरनार में झील का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो आपका होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में गया है। ग्रंथ में कहा गया है। कर्म पर अधिकार है फल पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आपका एक गीता में कहा गया है। क्या चीज में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गीता में कहा गया है, ठीक है। चलिए, यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।